अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहीन मदद अली और काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैं अपनी क्लास अपलोड कर रही हूं। एग्ज़ाम्स, पढ़ाई, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं जो वो क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट इंशाल्लाह अब से हम दोबारा से जो है वो इलस्ट्रेटर की क्लासेस अपलोड करूँगी। हम दोबारा जो है वो इलस्ट्रेशन करेंगे, डिफरेंट लोगोज़ बनाएंगे। जो मेरी 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी, अब जो 53-54 क्लासेस रहती है उसको भी हम पूरा करेंगे। सो आज जिस टूल पे मैं आपको क्लास दूंगी है वो रोटेशन टूल है। सो आई होप वो आपको समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं अपने टूल बार में, तो यहाँ पर हमें मिलता है रोटेट टूल, जिसका शॉर्ट की है R। अब बेसिकली रोटेट टूल का काम ये होता है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। ये काम हम सिंपल सिलेक्शन टूल की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं शेप्स टूल के अंदर आती हूँ। यहाँ पर जो है वो मैं एलिप्स टूल को सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर जो है वो मैं एक शेप बनाती हूँ। अब जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे आती हूँ और जब मुझे इसको रोटेट करना है, तो आप देखें मैं इसको एक ही एंगल पे जो है वो रोटेट कर पा रही हूँ। अब वो क्यों है? क्योंकि आप जब यहाँ पर देखेंगे आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा इसके बीच में। अब बेसिकली ये पॉइंट होता है पिवट पॉइंट। अगर हमें इस पिवट पॉइंट को अगर चेंज करना, तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे रोटेट टूल के अंदर और रोटेट टूल की हेल्प से हम कहीं भी जो है वो जहाँ भी हमें पिवट पॉइंट को एडजस्ट करना है हम वहाँ पर इजीली कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर पिवट पॉइंट लगाऊँ, देन अब यहाँ पर एक पिवट पॉइंट लग गया है एंड देन जब अब मैं इसको मूव करूँगी तो आप देखें कि मेरा जो ये शेप है उसके यहाँ पर एक पिवट पॉइंट लग गया है और ये जो है वो अब इस डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। अब जैसे कि मैं पिवट पॉइंट को यहाँ लगाती हूँ एंड देन मैं इसको यहाँ से मूव करूँगी, तो आप देखिए कि यहाँ पर एक स्टक हो गया है। अब ये इधर जो है उसका पिवट पॉइंट है। इसी तरीके से आप रोटेट टूल की हेल्प से अपने शेप में कहीं भी जहाँ आपको पिवट पॉइंट अप्लाई करने हैं उसको लगाकर आप मूव इजीली कर सकते हैं। अब मैं जो है इस शेप को करती हूँ डिलीट। अब मैं आती हूँ शेप्स टूल के अंदर और यहाँ पर मैं एलिप्स टूल को सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट करती हूँ सर्कल। सर्कल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो है मैं बनाती हूँ पॉलीगॉन। अब मैं चाहती हूँ इस सर्कल के बाहर ये पॉलीगॉन जो है वो जैसे कि 10 पॉलीगॉन जो है वो मुझे चाहिए। अब अगर मैं खुद इसकी कॉपी लेकर इसको जो है कंट्रोल डी करती हूँ, तो शायद ऐसा हो कि ना इसके अंदर कुछ स्पेस रह जाए, यहाँ पर कम जो है वो हमारे पास स्पेस हो, मैंने कम जो है वो एरिया को कवर किया हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे सिलेक्शन टूल के अंदर, इसको हम सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे जो है मैंने अलाइन कर दिया। रोटेट टूल के अंदर आते हैं, यहाँ पर आकर जो हमारा सेंटर पॉइंट है ऑल्टर प्रेस करके जब मैं सेंटर पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब इस पैनल के अंदर हमारे पास आता है एंगल्स। अब जैसे कि अगर जितना जो है वो मुझे छोड़ छोड़ के पॉलीगॉन्स लगाने हैं, जितने एरिया छोड़ के वो हम इधर से लगाएंगे। अब जैसे कि सर्कल जो है वो हमारा 360 डिग्री का होता है, डिवाइडेड पे है, जितने बॉक्स चाहिए जितने शेप्स चाहिए आप वो लग सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए 10, देन कॉपी करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल जो है वो आपके पास जो है वो बिल्कुल एक सही अलाइनमेंट के साथ दूसरा शेप भी जो आ जाएगा। देन जो है वो हम इसको कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो आप जो है जितनी बार कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ये जो है आपके बॉक्सेस पूरे जो ये शेप है पॉलीगन इसने ये 10 बना दिया। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बनाती हूँ स्टार। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया स्टार, यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल बीच में इसको अलाइन करूँगी। उसके बाद मैं रोटेट टूल के अंदर आती हूँ, यहाँ पर आकर बिल्कुल सेंटर पे जो है वो मैं क्लिक करके रखूँगी एंड और प्रेस करूँगी, तो यहाँ पर मेरे पास दोबारा से वो पैनल ओपन हो जाएगा और 360 डिवाइडेड बाय 5। देन हम इसको कॉपी प्रेस कर देंगे, कंट्रोल डी करेंगे। इसी तरीके से आप बहुत डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं शेप्स की हेल्प से। जो है आपको बिल्कुल परफेक्ट डिग्री मिल जाएगी कि आपको कितना छोड़ना है, कितना एरिया आपको कवर करना है। सो ये आप इजीली जो है वो रोटेट टूल की हेल्प से कर सकते हैं।
अब जैसे कि अगर आपको इसके अंदर कलर ऐड करने हैं तो हम जाएंगे सिलेक्शन टूल के अंदर, शिफ्ट प्रेस करेंगे और जहाँ जिसमें आपको जो है वो कलर्स फिल ऐड करने हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। जब आप एक एक करके इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है, इसके बाद जब मैं यहाँ पर आती हूँ और इसको जो है वो कलर फिल देती हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको रखती हूँ रेड। सी इस तरीके से आप डिफरेंट पैटर्न्स से जो है वो कलर भी फिल कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके, एंड आपको जिसके अंदर कलर देना है तो वो आप कलर इजीली दे सकते हैं। किस तरीके से हमें रोटेट टूल को यूज़ करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।